तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं पेपर भी लोग बच्चों के आने वाले हैं और कुछ बच्चे अभी जो पहले से भी मतलब नहीं पढ़ पाए हैं या बैठे हैं, लोगों को पढ़ने के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कोचिंग वगैरह की, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये क्लास 10 का मैथ का बैच। और हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट शुरू के। हमने 2-3 चैप्टर छोड़ दिए हैं क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा वेटेज है नहीं, इसलिए हमने सोचा है कि जो 4th नंबर चैप्टर है उसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है हमारा द्विघात समीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार किताब तो हमारे पास है नहीं, तो आज अभी 2-1 दिन में किताब आ जाएगी फिर उससे स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल हम मोबाइल से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो अपनी पहला चैप्टर है 4 का 4.1 का, उसमें है ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे इंग्लिश में अपने लोग बोलते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा, पर स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा हमारा चलना है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण यानी x के चर में जो समीकरण होती है, x के चर में यानी x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें ये x क्या हो गया, ये हो गया चर, इसमें भी x है क्या, चर। बाकी अपने जी आते हैं, ये क्या हो गए, ये होते हैं अचर। ये इसके साथ में जो इसके मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हम बात करेंगे पहले चर और अचर के बारे में। तो मैं चर के बारे में बता देता हूँ। चर वो होते हैं जिन्हें हम अपनी डिमांड यानी आवश्यकता के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे वो कोई वैसे हम मान सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे हमने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, या फिर हमने उसकी जगह पे कुछ और, हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से, हम उसे बदल सकते हैं। लेकिन अचर में क्या होता है, चर को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल इंग्लिश में। और उसके बाद क्या होता है अचर में हम क्या करते हैं, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट यानी नियतांक आपने पढ़ा होगा। नियतांक में क्या होता है कि हम इसे बदल नहीं सकते हैं, ये बदल नहीं सकते हैं। जो उसका मान है वो नियत रहता है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये मान है, इनको हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये नियत है। और अचर में क्या है कि हम इन्हें अपनी डिमांड यानी आवश्यकता के हिसाब से बदल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए है और सवाल में क्या मांग है, क्या उसकी नीड है। लेकिन अचर में क्या होता है, इसे हम बदल नहीं सकते, ये नियत है तो नियत ही रहेगा। और इसके बाद अचर में चर है, इसमें भी 2 कंडीशन है। एक तो हो जाएगा आपका स्वतंत्र चर, और एक हो जाएगा आपका परतंत्र चर। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र चर में क्या होता है कि यानी ये स्वतंत्र, आप नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी चर होगा वो स्वतंत्र होगा। और परतंत्र है, इस चर में क्या होता है, पर यानी मतलब पर का आप ऐसे इसका वो कर लीजिए ऑप्शन विच्छेद। आप अगर इसे आप पर प्लस तंत्र में 2 चीज़ों में डिवाइड कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा, जो परतंत्र होगा हमारा, पर मतलब यानी दूसरा, परतंत्र मतलब दूसरा यानी जिसके दूसरे के हिसाब से जिस पर निर्भरता हो उस पर, उसका मतलब हो गया परतंत्र। स्वतंत्र का है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमें आप कर दे रहे हैं x बराबर, और इधर हो जाएगा आपका by + 7। तो इस
इसमें जो x है वो क्या है, हम यहाँ ये बताएंगे। x में क्या है, x है जो x की वैल्यू है वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है वो कैसे, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पर हम y की जगह पर 1 रख दें यानी 1 रख दें, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 8। और अगर यहाँ पर हम 2 रख दें तो कितना आएगी, वैल्यू आएगी 9 यानी 9। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये यानी परतंत्र हो गया, ये दूसरे पर निर्भर है कि यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही x की वैल्यू आएगी, जो भी मान हम इसको बदलेंगे वो इसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इतना होने के बाद अब आते हैं क्वेश्चनों पे। तो आज ज़्यादा नहीं, कुछ ही कराएंगे क्योंकि यार किताब है नहीं अपने लोगों के पास, और तो मोबाइल से ही क्वेश्चन देखेंगे, उसी से बताएंगे आपको। फिर भी हाँ, मैं एक चीज़ और बताई दे रहा हूँ कि इसमें द्विघात समीकरण में यानी हमें दो घात बनानी है, तो दो घात में हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें ax² का a + b का होल स्क्वायर जो हमें खोलना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो अपने लोगों का है a + b का होल स्क्वायर। तो मैं कुछ फार्मूले हैं जो लिखे दे रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, यानी पहले टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a² + b का यानी b का स्क्वायर, दूसरे का होल स्क्वायर तो b² हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों की गुणा यानी इन दोनों की गुणा और उसका 2 गुणा, तो हो जाएगा 2ab। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। और उसमें इसमें जरूरत पड़ेगी हमें एक और फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो वो भी हम लिखे दे रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी क्या होगा, a² और ये माइनस है, माइनस की अगर हम 2 बार गुणा करेंगे बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। प्लस होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर यानी b², और फिर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इसकी और इसकी होगी गुणा, और उसके बीच का साइन लिया जाएगा। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। तो ये आ गया अपने लोगों का फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। हमें शायद इतनी जरूरत होगी, अगर आगे जरूरत होगी फिर वो हम लिख लेंगे। और मतलब हमें सवाल की डिमांड के हिसाब से चीज़ों को रखना है कि सवाल की मांग क्या है, डिमांड क्या है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को रखेंगे। और कुछ बेसिक जैसे यहाँ गुणा के लिए मैं लिखे जा रहा हूँ, जैसे प्लस प्लस मल्टीप्लाई, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये प्लस ही होगा। और उसमें अगर आप उसमें आ जाएंगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस गुणा क्या आएगी आपकी, माइनस आने वाली है। और चाहे प्लस हो, पहले प्लस हो, मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो, तो बराबर में क्या आएगा, तब भी माइनस ही आएगा। अगर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में अगर एक साथ हो रही है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान रखनी है। उसके बाद हम सवालों पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो मैंने बता रही है। उसके बाद अब करते हैं कुछ सवाल है वो मैं बताऊंगा, फिर बनाएंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बनाने के भी हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहला अपने लोग क्या करते हैं, एक्स चर में समीकरण बनाते हैं जो भी मैंने लिखी है। दूसरा पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और तीसरा क्या हो गया, हम उसके गुणनखंड यानी हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर के हिसाब से बनाते हैं। तो फिर अभी मैं सवाल अब लिख के देख रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो इसमें पहला जो द्विघात समीकरण है जो यहाँ पर डाले भी दे रहा हूँ, जो अभ्यास है, जो अभ्यास है वो 4.1 है। 4.1 है। तो उसमें जो सवाल है, जो पहला सवाल है कि उसमें x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, बीच में साइन है।
अब इसके बाद हम आपको ये सरल करके दिखाएंगे, हमें इसकी समीकरण बनानी है। तो अभी मैंने पहले ही फार्मूला लिख दिया था, अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो इसमें क्या होगा है एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा और उसका दोगुना, तो x गुणा x में होगी वही रहेगा और फिर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी इसके अंदर गुणा करेंगे, इसमें आ जाएगा 2x माइनस का 6। अब हम इधर वैल्यू को बराबर करेंगे, इसमें क्या करेंगे पहले में इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर तो वही रखेंगे, इसके अगर गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, तो इसे हम हटा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्स स्क्वायर और इधर फिर लाएंगे, ये क्या हो गया, अगर जे प्लस का इधर है इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे 2x माइनस का 2x प्लस का क्या है 1, ये माइनस का 6 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो उधर क्या हो जाएगा 6 प्लस का इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों हैं, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस के होते हैं वो क्या होते हैं कट जाते हैं। अब यहाँ बचा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बी एक्स तो कुछ है ही नहीं क्योंकि बी है जो एक्स है वो क्या है एक चर, उसके साथ में क्या है एक जो भी पहले उसके साथ जो दिया था जो चर वचर में, ये तो अपने लोग आ गए, तो इसमें ये सी क्या है, ये सिर्फ खाली नियतांक रह गया है, बाकी उसके जो बीच वाला टर्म है वो नहीं आया, यानी जो चर है वो इसमें है नहीं, जो बी एक्स आना था तो वो है नहीं, तो जो बी एक्स है तो वो उसकी वैल्यू क्या है 0। अब आएगा क्या फिर उसके साथ एक्स में, अब 0 की अगर एक्स के साथ गुणा होगी तो क्या आने वाला है 0, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर हम उसे समीकरण बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि 0 के साथ में आएगा एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें हुआ क्या है, ये इसमें जो ऊपर उसने दे रखा था उसमें डिमांड थी कि इस क्वेश्चन को बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण में हमें ये दिख रहा है कि इसमें x की घात 2 बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे अर्थात यह द्विघात समीकरण का एक रूप है, तो हम लिखेंगे अर्थात यह द्विघात समीकरण